आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 13 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, जिसका टाइटल है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वेट एंड मैयर्स, यानी जो वेट और मैयर से रिलेटेड ऑफेंस किए जाते हैं। और जो सेक्शन है इससे डील करते हैं इस चैप्टर में है वो है सेक्शन 264 टू 267। इस तमाम चैप्टर के अंदर बेसिकली जो ऑफेंसेस, ये जो नाप तोल के जो इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये जो डिजिटल ये जो सुपर मार्केट्स पर, सुपर स्टोर्स पे ये जो डिजिटल अपरेटस वगैरह पड़े होते हैं वेट मेजरिंग के लिए, या फिर ये जो हम लोग तराजू वगैरह है लोकल मार्केट्स में, जब हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर जो तराजू पे वेट्स हो रहा होता है, या फिर आप जो किसी भी मिल्क शॉप पर जाते हो तो वहाँ पर जो मेजरमेंट हो रही होती है दूध की लीटर के हिसाब से। इसी तरह कपड़े की दुकान पर अगर आप जाते हो या किसी शॉप वगैरह में जा रहे हो तो वहाँ पर जो गज़ के हिसाब से मेजरिंग हो रही होती है कपड़े की, मतलब ये जो बेसिकली जो भी ऑफेंसेस जिसमें नाप तोल से रिलेटेड यानी कि कमी की जा रही है, गलत मेजरमेंट्स की जा रही हैं, गलत वेट किया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं वो इस चैप्टर के अंदर कवर किए गए हैं। और ये जो वेट और मेजर से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, इनको टोटल जो 4 सेक्शन, अब जो इस चैप्टर के अंदर ये जो टोटल 4 सेक्शन है, इसके अंदर ये जो वेट और मेजर से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं इनको 4 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। नंबर 1 तो ये कि आप जो ये वेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब ये तराजू वगैरह या कोई भी डिजिटल अपरेटस जिस पर वेट की सूरत में मेजरमेंट्स की जा रही थी, यानी कि केजीज़ की सूरत में जब हम लोग किसी चीज़ की मेजरमेंट कर रहे हैं, और उस केजी और उसके लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जैसे तराजू वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, अगर इसके थ्रू जो है वो गलत मेजरमेंट्स की जाती हैं और फ्रॉड किया जाता है अपने कस्टमर के साथ, तो वो भी एक ऑफेंस है। और इसी तरह अगर जो है आप ये मेजरमेंट्स यूनिट्स जो कैपेसिटी के अंदर और मेजर्स के अंदर जो मेजरमेंट करने वाले ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि गज़ वगैरह, जिससे और काना जिसे शायद कहते हैं, जिससे ये कपड़े की मेजरमेंट होती है, और इसके अलावा कैपेसिटी मीटर्स जिससे ये दूध की वगैरह की मेजरमेंट्स होती है लीटर्स वगैरह में, अगर इन इन मेजरमेंट्स यानी लेंथ और मेजरमेंट्स करने वाले यूनिट्स के अंदर फ्रॉडेंट अपरेटस यूज़ किए जाते हैं, जिसके थ्रू गलत मेजरमेंट्स की जाती हैं और गलत मेजरमेंट्स करके अपने कस्टमर के साथ फ्रॉड किया जाता है, तो वो भी एक ऑफेंस है। थर्ड ये कि अगर हम इस तरह के जो ऑपरेटर्स हैं जिसके थ्रू हम गलत मेजरमेंट्स कर रहे हैं, आया ये वेटिंग ऑपरेटर्स हैं, मेजरमेंट ऑपरेटर्स हैं, या ये कैपेसिटी वाले ऑपरेटर्स जो हैं हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह के गलत ऑपरेटर्स जिससे गलत मेजरमेंट्स आती हैं, उनको हमने अपने पोसेशन में रखा हुआ है जानते बूझते हुए कि हमने इनसे फ्रॉड ही करना है अपने कस्टमर के साथ, मतलब गलत मेजरमेंट करके उन्हें गलत मार्जिन का ही सामान देना है, उतनी क्वांटिटी का उन्होंने नहीं ख़रीदा, हमने उससे कम क्वांटिटी में उनको देना है। तो इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के ऑपरेटर्स को अपने पोसेशन में रखना भी ऑफेंस है। एंड लास्ट ये कि अगर हम इस तरह के ऑपरेटर्स इस नेचर से कि हमने लोगों के साथ इस गलत मेजरमेंट्स वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हमने बनाए हैं, ऑपरेटर्स बनाए हैं, इनको बेचना है ताकि लोगों के साथ फ्रॉड कमिट वगैरह हो सके, और हम लोग जानते बूझते हुए चीज़ें बना रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो वो भी एक ऑफेंस है। और ये ऑफेंस जो ये 4 तरह के ऑफेंस इस चैप्टर के अंदर कवर किए गए हैं, इन तमाम ऑफेंसेस की एक ही सज़ा है कि यहाँ पर या तो कैद की सूरत में आपको मैक्सिमम 1 साल की कैद हो सकती है, या फिर फ़ाइन हो सकता है, और दोनों हो सकती हैं अगर कोर्ट चाहेगी। ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। अदरवाइज़ आपको मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट जो है वो 1 साल हो सकती है, या फिर फ़ाइन हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है सज़ा की सूरत में। दोनों तब हो सकती हैं जब कोर्ट को लगेगा कि दोनों होनी चाहिए, तो यानी दोनों को मिलना जो है वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। सेक्शन 264 क्या कहता है, इसको आप इसके बेयर से रीड करते हैं कि सेक्शन 264 टाइटल फ्रॉडेंटली यूज़ ऑफ फॉल्स इंस्ट्रूमेंट फॉर वेटिंग, यानी टाइटल से क्लियर हो रहा है कि अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि वेटिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, और कोई और वो इंस्ट्रूमेंट भी गलत है, मतलब उससे गलत मेजरमेंट्स ही होनी है, आप कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हो वेटिंग के लिए, गलत इंस्ट्रूमेंट जिससे गलत मेजरमेंट होनी है, उसको आप वेटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस्तेमाल करने के पीछे आपकी इंटेंशन भी क्या है, फ्रॉड कमिट करने की। तो टाइटल से ही क्लियर हो रहा है कि सेक्शन में क्या बात होने वाली है। सेक्शन 264 स्टेट दैट
whoever कोई भी पर्सन fraudulently use any instrument for weighting which he know to be false, मतलब अगर कोई पर्सन कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता है वेटिंग के लिए, वेट मेजरमेंट्स करने के लिए, मतलब केजीज में किसी चीज़ की मेजरमेंट करने के लिए उसने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जिसके बारे में उसे मालूम था कि वो फॉल्स है, मतलब उससे सही मेजरमेंट्स नहीं आनी, वो ठीक नहीं है एपरेटस, वो इंस्ट्रूमेंट, उसके बारे में उसे नॉलेज भी है, फिर भी उसने यूज़ किया कि उसकी इंटेंशन फ्रॉडेंटली थी, मतलब उसकी इंटेंशन फ्रॉड करने की ही थी। तो अब इस सिचुएशन में क्या पनिशमेंट है? शेल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर विद फाइन और बोथ। सिंपल है, सिंपल पनिशमेंट इन सारे इस ऑफेंसेस के अंदर, इसके सारे सेक्शन में एक ही पनिशमेंट चलनी है कि वो या तो मैक्सिमम 1 साल की कैद हो सकती है या फाइन हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, दोनों कोर्ट की डिस्क्रिप्शन में है। सो लिहाजा सेक्शन 264 के ऑफेंस को अट्रैक्ट करने के लिए कौन सा एसेंशियल का होना ज़रूरी है? नंबर 1 तो पहला एसेंशियल ये है कि आपका जो वेटिंग इंस्ट्रूमेंट है वो गलत होना चाहिए, मतलब उससे सही मेजरमेंट्स नहीं होनी। दूसरा ये कि आपको भी मालूम है, जो पर्सन ये कमेंट कर रहा इस्तेमाल कर रहा है, कि ये अपरेटस जो है गलत है, उसकी नॉलेज में हो। तीसरे एसेंशियल पूरा होना ये ज़रूरी है कि आपकी इंटेंशन ही फ्रॉड कमिट करने की है, मतलब आपने अपने कस्टमर के साथ को डिसीव करना है, यही आपकी इंटेंशन है। फोर्थ एसेंशियल यहाँ पर ये पूरा होना ज़रूरी है कि ये जो अपरेटस, जो इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो वेट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब अगर मेजरमेंट या लीटर के अंदर कोई मेजरमेंट करनी थी और उसके लिए आपने ये अपरेटस यूज़ किया है, तो वहाँ पर 264 नहीं लगेगा, वो अलग सेक्शन है, 265 के अंदर वो फॉल करेगी। वो 265 जब की तरफ आएंगे तब उस चीज़ को एक्सप्लेन कर लेंगे। तो अब यहाँ पर जो है इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर ये है कि एक पर्सन जो है वो सुपर मार्केट जाता है और वहाँ पर कंप्यूटराइज ही अपरेटस पड़ा हुआ है जिसपे वेट में मेजरमेंट्स होनी है। वहाँ से वो अपने लिए फ्रूट्स भी लेता है, वेजिटेबल्स भी लेता है, ग्रोसरीज का भी सामान लेता है। अब वहाँ पर मेजरमेंट्स होनी थी केजीज के अंदर, उनके अपरेटिस के ऊपर होनी थी। जो सुपर स्टोर का मार्केट था उसे पता था कि मेरा जो यहाँ पर अपरेटिस है जिसमें लोगों की वेट मेजरमेंट्स हो रही है वो सही करेक्शन, सही मेजरमेंट नहीं कर रहा, फिर भी उसने उसे चेंज नहीं किया हुआ और उसने उसी पर ही मेजरमेंट्स वगैरह कर रहा है। अब मतलब जो चीज़ उस बंदे की 5 kg की 5 kg की उधर अपरेटस में शो हो रही है, लेकिन असल में वो 5 kg की नहीं, वो 4 kg की बन रही है। अब यहाँ पर वो जो पर्सन है शॉप ओनर, उसे पता है कि ये अपरेटस ठीक नहीं है, ये गलत है, ये 2 एसेंशियल से पूरे हो गए। इंस्ट्रूमेंट भी वेटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा था, तीसरा एसेंशियल पूरा हो गया। उसकी इंटेंशन में फ्रॉड कमिट करने की थी, क्योंकि वो लोगों से इस तरह उनकी गलत मेजरमेंट्स करके उनके ज़्यादा पैसे जितने बनते नहीं उनसे लेके उनके साथ फ्रॉड ही कमिट कर रहा है ना, उसे मालूम होने के बावजूद। तो इस केस तो यहाँ पर इस सिचुएशन में इस पर्सन ने जो ऑफेंस कमिट किया है शॉपकीपर ने, वो 264 का है। अब अगर इसे कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू से लोकल लेवल पर एक एग्जांपल से समझें, क्योंकि यहाँ इस हद तक शॉपिंग तो सबने की होगी। मिसाल के तौर पर गर्मियों का सीज़न है, आप लोग तरबूज लेने जाते हो वहाँ पर सब्ज़ी वाले से, वहाँ पर जो उन्होंने तराजू वगैरह रखे होते हैं, आप उसे कहते हो कि भाई मुझे 5 किलो का जो है ना वाटरमेलन वो आप दो। 5 kg का आपको चाहिए, लेकिन उसके पास जो तराजू पड़ा हुआ है, जो उसके नीचे उसने वेट रखते हैं, वो जो होते नहीं है स्टून बड़ा छोटा, वो 1 किलो का 2 किलो का इस तरह के ही होते हैं उनके पास, तो वो 5 किलो का उस पर जो रखता है उसके साथ उसने थोड़ी सी छेड़छाड़ की होती है कि वो 5 किलो का नहीं है, वो 4 किलो का होता है। लेकिन जो कस्टमर है उसे नहीं पता, इसे पता है कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये जो सब्ज़ी वाले भाई उन्हें पता है कि गलत है। अब उनकी इंटेंशन भी फ्रॉड कमिट करने की है, क्योंकि वो 4 किलो के तरबूज से 5 किलो के पैसे लेना चाहते हैं उससे। तो अब उनकी इंटेंशन भी फ्रॉड कमेंट करने की, उन्हें पता भी है कि अपरेटस गलत है मेरा, और ये अपरेटस भी गलत है, मेजरमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, वेट मेजरमेंट के लिए यूज़ हो रहा है। तो चारों एसेंशियल पूरे हो रहे हैं। तो इस केस में जो तरबूज वाले भाई हैं, अंकल हैं, उन्होंने 264 वाला ऑफेंस कमिट किया है। और पहली जो एग्जाम्पल थी उसमें जो शॉपकीपर है उसने भी 264 वाला ऑफेंस कमिट किया था। आई होप इसकी समझ आ गई होगी। सेक्शन 265 की तरफ चलते हैं। सो सेक्शन 265 स्टेट दैट फ्रॉड एंड यूज ऑफ फॉल्स वेट और मेजर। अब इधर से भी ज़ाहिर हो रहा है कि अगर तो आप लोग जो गलत अपरेटस हैं, वेट मेजरमेंट के लिए, मेजरमेंट करने के लिए जो अपरेटस इस्तेमाल होते हैं और वेट मेजर करने के लिए जो अपरेटस इस्तेमाल होते हैं वो गलत है, इनका फिर भी आप इस्तेमाल कर रहे हो। क्योंकि आपकी इंटेंशन इसके इस्तेमाल करने के पीछे फ्रॉड करने की, यानी अपने कस्टमर को ठगने की ही आपकी इंटेंशन है, उसको डिसीव करने की आपकी इंटेंशन है। सो पहले इसको बेरेट से रीड करेंगे, फिर इसके एसेंशियल पूरे करेंगे, एंड दी लास्ट इसको भी एग्जांपल से ही समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। हु एवर
fraudulently use any false weight or false measure of length or capacity, or fraudulently use any weight or any measure of length or capacity as a different weight or measure from what it is। सिंपल है कि अगर कोई पर्सन, कोई अप्रेटिस है, जो कि अप्रेटिस जो है वो वेट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या कोई ऐसा अप्रेटिस जो कि मेजरमेंट लेंथ और कैपेसिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और वो अप्रेटिस जो है वो गलत है, फिर भी वो इन्हें इस्तेमाल कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी इंटेंशन इनको इस्तेमाल करने के पीछे फ्रॉड कमिट करने की है। तो इस सिचुएशन में इस पर्सन ने ये 265 का ऑफेंस कमिट किया, और इस सिचुएशन में से क्या पेनल्टी मिलेगी? सिंपल वही पेनल्टी है कि 1 साल की मैक्सिमम कैद और जुर्माना, या फिर दोनों कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे है। जो यहाँ पर जो असेंशियल है वो भी क्या असेंशियल पूरे होने चाहिए? पहला ये कि आपकी इंटेंशन जो है वो डिसीव करने की हो। इस तरह के वेट और मेजरमेंट वाले जो ख़राब अप्रेटिस आप यूज़ करें, उसके पीछे इस्तेमाल करने के पीछे आपकी इंटेंशन रिसीव करने की हो। दूसरा ये कि जो है आप कोई नॉलेज में ही हो कि ये जो अप्रेटिस हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये फॉल्स है। तीसरा ये कि आप जो ये अप्रेटिस इस्तेमाल कर रहे हैं वेट और मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहे हो। और फोर ये कि ये गलत अप्रेटिस हो, मतलब इनसे वो सही जो जितने का ये शो कर रहे हैं ना, कि ये शो कर रहे हैं कि ये 1 गज का है, ये 5 लीटर का कैन है, ये इस तरह है, और ये इतने किलो का ये अप्रेटिस है, इतने इतने इस पे मेजरमेंट हो जाती है, वो उतने का ना हो, उससे कम में इससे मेजरमेंट हो रही हो। तो अगर तो ये चारों एसेंशियल पूरे हो जाएंगे तो इसका मतलब आपने 265 वाला ऑफेंस कमिट किया। इसको एग्जांपल समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक पर्सन है, वो जाता है किसी क्लॉथ शॉप पे, कपड़े की मार्केट पे जाता है। वहाँ पर जो है वो एक थान जिस तरह लगे होते हैं, तो वो उससे शॉपकीपर से कहता है कि आप ना मुझे ये 5 गज़ इतना कपड़ा दे दो। अब जो शॉपकीपर है, जो उसके पास मेजरमेंट ऑफ लेंथ का एपरेटस है, यानी जो गज़ होते हैं, वो जो काने सिरे उन्होंने पकड़े होते हैं, तो वो उसको इस्तेमाल करता है, और उसमें जो है वो गज़ वो एक पूरे गज़ का नहीं होता, उससे थोड़ा-सा कम होता है। तो इस तरह उसका कपड़ा 5 गज़ का नहीं बनता, फ़र्ज़ कर लें 4 का है या सवा 4 गज़ का कपड़ा बन रहा है। अब यहाँ पर जो ये शॉपकीपर है, उसने उसके नॉलेज में भी होता है कि ये जो मेजरमेंट का मेरे पास अप्रेटिस था, लेंथ मेजरमेंट करने वाला अप्रेटिस था, ये गलत है, फिर भी वो उसको इस्तेमाल कर रहा है, और इंटेंशन उसकी यहाँ पर अपने कस्टमर को फ्रॉड कमिट उनके साथ उन्हें डिसीव करने की ही है। उसकी नॉलेज में भी है, ये गलत भी मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये सारे एसेंशियल पूरे हो रहे हैं। तो इस लिहाजा इस केस में जो इस शॉपकीपर ने है 265 का ऑफेंस कमिट किया। अब सेक्शन 266 है, वो कह रहे हैं बीइंग इन पोसेशन ऑफ फॉल्स वेट और मेजर्स। यहाँ पर सिंपल्स यही बताया गया है कि अगर आप इस तरह का प्रैक्टिस जो है ना, ये लेंथ वाला, कैपेसिटी वाला या वेट मेजरमेंट वाला प्रैक्टिस, जो कि आपको पता है कि गलत है, इनसे सही मेजरमेंट नहीं आनी, फिर भी आपने जो है वो अपनी ये पोसेशन में रखे हुए, क्योंकि आपकी इंटेंशन यही है कि मैंने इससे लोगों के साथ फ्रॉड ही कमिट करना है, मैंने इसको इस्तेमाल करके गलत मेजरमेंट्स करके जितनी मेरी चीज़ है नहीं उतने की लोगों को बेच के उनसे ज़्यादा पैसे लेने हैं, उनको रिसीव करना है। तो ये चीज़ जो है वो इस तरह के प्रैक्टिस को अपनी पोसेशन में रखना भी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 266 ऑफ पीपीसी ऑफेंस है, और 1 साल की सज़ा है, और आपको जुर्माना भी लग सकता है, दोनों सकती है, जो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। तो कह रहे हैं यहाँ पर हूएवर इज़ इन पोसेशन ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर वेटिंग और एनी वेट और मेजर ऑफ लेंथ और कैपेसिटी। ठीक है, अगर कोई पर्सन अपनी पोसेशन में रखता है कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, जो कि किस इंस्ट्रूमेंट कौन सा, या तो वेट का मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट, लेंथ मेजरमेंट करने वाला इंस्ट्रूमेंट, या कैपेसिटी मेजरमेंट करने वाला इंस्ट्रूमेंट, यानी कैपेसिटी यानी जो लीटर्स में मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो कि विच ही नो टू बी फॉल्स। ऐसा ऑपरेटर्स जो कि ये 3 तरह के ऑपरेटर्स हो सकते हैं, जो कि सिर्फ मालूम है कि प्रैक्टिस जो है वो मेरे फॉल्स ही हैं, मतलब इनसे करेक्ट मेजरमेंट्स नहीं आनी, इंटेंडिंग दैट द सेम है बी फ्रॉडुलेंटली यूज, और इसकी इंटेंशन ये है कि इससे मैं लोगों को डिसीव करूँगा। तो इस सिचुएशन में वही सजा है कि 1 साल, जो कि मैंने पहले बता दी, इसे दोबारा बार-बार करने की ज़रूरत नहीं। सेक्शन 267 मेकिंग और सेलिंग फॉल्स वेट और मेजर, मतलब ये कि इस तरह के प्रैक्टिस जो है, ये जो गलत करेक्ट मेजरमेंट्स नहीं कर रहे, फॉल्स मेजरमेंट कर रहे हैं, इनको आप लोग बना रहे हो या तो अपने पास, या फिर आप उनको सेल आउट कर रहे हो, तो ये भी ऑफेंस है। इधर भी 1 साल की सज़ा है और जुर्माना है, दोनों हो सकती हैं, एक हो सकती है। तो इसमें क्या कहते हैं कि हूएवर मेक सेल और डिस्पोज ऑफ, हूएवर मेक सेल और डिस्पोज ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर वेटिंग और एनी वेट और एनी मेजर लेंथ और कैपेसिटी। ठीक है, वो कह रहे हैं ये जो ऑपरेटर्स हैं, 3 तरह के ऑपरेटर्स इंस्ट्रूमेंट जिक्र हुए हैं। नंबर 1 वेट ऑपरेटर्स, यानी जिसमें केजी में मेजरमेंट होती है, मेजरमेंट लेंथ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जिसमें गज वगैरह में मीटर में मेजरमेंट्स होनी है, कैपेसिटी वाले इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें लीटर में मेजरमेंट होनी है। अगर कोई इस तरह के इंस्ट्रूमेंट जिसको ये तीनों इंस्ट्रूमेंट जो कि इसे पता है कि गलत है, इससे सही मेजरमेंट नहीं आ रही, वो फिर भी इनको बना रहा है या फिर सेल कर रहा है, डिस्पोज ऑफ कर रहा है, इन ऑर्डर दैट द सेम बी यूज एज अ ट्रू और नो, और जिससे इसे पता है कि ये ना इसी पर्पज़ के लिए यूज़ होने हैं, मतलब लोगों के साथ फ्रॉड कमिट करने के लिए यूज़ होने हैं। तो अभी सिचुएशन में इसको भी 1 साल की सज़ा है या जुर्माना है,
और दोनों हो सकती हैं। तो ये जो है वो सेक्शन एक तरह जो है वो 264 टू 267 ये 4 सेक्शन इससे रिलेटेड थे। और ये जो है वो बेसिकली जब हम लोग ऑलमोस्ट बॉयज़ हों या गर्ल्स हों सारे शॉपिंग एक्स्ट्रा तो करने जाते हैं ना, या घर के लिए कोई ना चीज़ें खरीदने जाते हैं, तो ये सेक्शन जो है वो एक सिटीज़न को भी, हर बंदे को ही मालूम होने चाहिए कि अगर तो आप जा रहे हो किसी जगह पर और कोई पर्सन आपके साथ जो नाप-तोल में कमी करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस पर्सन ने ये वाला ऑफ़ेंस कमिट किया है और इसकी क्या सज़ा है। तो हमने देखा है कि यहाँ पर आप बेशक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट जो बना के बेच रहा है, अपनी पोसेशन में रख रहा है या कोई इसको इस्तेमाल करके लोगों को ठग रहा है। तो हर तरह के जो ऑफ़ेंसेस से रिलेटेड थे, उनमें सब में एक ही सज़ा थी, 1 साल की मैक्सिमम सज़ा या जुर्माना या दोनों, कोर्ट के डिस्क्रिशन पे। तो ये सेक्शन 264 टू 267।